लेट्स रीड द हिंदू एडिटोरियल ऑफ अप्रैल 20। जैसे हर रोज़ हम सुबह की सीरीज में करते हैं, कोई भी एक एडिटोरियल लेके उसको एनालाइज करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू सीयूईटी इंग्लिश। और ये बहुत ज़रूरी भी है, इसमें देयर इज़ नो क्रैमिंग, कोई क्रैमिंग नहीं है, ओनली जेन्युइन रीडिंग है। रीडिंग 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 एंड रीडिंग फ्रॉम द अथेंटिक सोर्स that will benefit you in your examination to score 250 out of 250 in CUET English 2025। ओके, जैसे हर रोज़ हम एक टाइटल लेते हैं, वैसे ही आप अखबार खोलिए और उसके मेन पॉइंट्स पढ़िए। फर्स्ट पैसेज पढ़िए, लास्ट पैसेज पढ़िए, लास्ट सेंटेंस पढ़िए, मेन डेटा नोट कीजिए, डिफ़िकल्ट वर्ड नोट कीजिए, टाइटल नोट कीजिए, उसमें टोन क्या है, क्या वो पैसेज इंफॉर्मेटिव है, नैरेटिव है या लिटरेरी है। ये सब चीज़ों को आप पढ़ने के टाइम माइंड में सेटअप करें। बट द कंडीशन इज़ देयर इज़ नो लिमिट ऑफ टाइम बिफोर द एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम से पहले आपके पास कोई लिमिट नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि हमने 6 क्वेश्चन एक कंप्रीहेंशन में करने हैं 300 वर्ड्स के, देन यू विल बी इन हरी, एंड व्हेन यू आर इन हरी you will not be able to understand the things properly. So keep this point in your mind that you are reading simply an editorial just for the sake of enhancing your vocabulary, way of reading, method of reading, understanding the passage, to answer all questions including reading comprehension and verbal abilities of CUET English. Let's move to the laptop and I will show you the article and we will read together. Benefit of reading the editorial of the Hindu or any newspaper like Indian Express, Times of India. All editorials are good because they boost your vocabulary, they boost your synonyms and antonyms, they boost your way of writing skills. So let's move. ये हमारा आर्टिकल है, एक बार हम इसको पढ़ते हैं। ओके, मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे। इज इट विजिबल? विजिबल है ये आपके? थोड़ा बड़ा कर देते हैं अगर चाहो तो इसको, ठीक है। इस आर्टिकल को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 1 मिनट। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, आउट ऑफ चले गया, डाउन कर लेते हैं। ये देखिए, टाइटल है ट्रायल्स डेमोस्ट्रेट। कि ट्रायल्स हुए हैं, डेमोस्ट्रेट मीन्स शो, प्रूव सेफ्टी ऑफ स्टेम सेल थेरेपी फॉर पार्किसंस। पार्किसंस एक बीमारी है जिसमें स्टेम सेल थेरेपी की सेफ्टी के बारे में इस टाइटल में बताया है। ये द हिंदू ब्यूरो का अप्रैल 2020 का जो ना ये एडिटोरियल है, द हिंदू ब्यूरो। अब हम जब पढ़ते हैं अखबार को, अब हम अखबार को एक नॉर्मल वे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम अखबार को इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी लेके चल रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम में क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्किम करते हैं। स्किम करने का मतलब है कि जो पहला सेंटेंस है कभी भी किसी भी टाइटल का, किसी भी पैसेज का, किसी भी अनसीन पैसेज का, वो है 2 इंडिपेंडेंट क्लिनिकल ट्रायल्स डेमोस्ट्रेट, यानी 2 इंडिपेंडेंट क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, डेमोस्ट्रेट द सेफ्टी ऑफ स्टेम सेल थेरेपीज फॉर पार्किंसंस डिजीज़। ये हमारा टाइटल है, ठीक है। इसी के बारे में डिस्कशन होगा इसमें। तो यहीं से हमने टाइटल का मालूम पड़ गया, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम सीधे 1 मिनट के लिए फॉर एग्जांपल आप CUET पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो लास्ट पैसेज में जाते हैं। लास्ट सम इम्प्रूवमेंट, ये देखो लास्ट, हाउएवर द डिग्री ऑफ इम्प्रूवमेंट वेरिड अक्रॉस मेजर्ड पैरामीटर्स। की डिग्री ऑफ है ना मेजर्ड पैरामीटर से वेरीड करती है, ठीक है। और सम इम्प्रूवमेंट इन मोटर फंक्शन, ये वर्ड है मोटर फंक्शन, ए सेकेंडरी आउटकम ऑफ दिस स्टडी। स्टडी का आउटकम क्या है, मोटर फंक्शन। तो इस प्रकार ये वर्ड आप ध्यान रखिए, तो ये कंक्लूजन हो गया, ठीक है। अब इसको हम पढ़ेंगे आगे। द पेपर्स पब्लिश्ड इन नेचर, कहाँ पब्लिश हुआ, नेचर में, याद रखिए। सेकेंड पॉइंट, नेचर मैगजीन में पब्लिश हुआ। इन्वेस्टिगेट, क्या किया उसने, इन्वेस्टिगेट किया, पता लगाया। द यूज़ ऑफ सेल्स ड्राइव्ड फ्रॉम ह्यूमन इंड्यूस्ड, ये है प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट वर्ड आ गया, इसको नोट कीजिए, ठीक है। स्टेम सेल्स एंड ह्यूमन एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स रेस्पेक्टिवली। इसमें क्या था कि जो नेचर में
अखबार में छपा था, उसमें कि सेफ्टी ऑफ स्टेम सेल्स ये टाइटल है। किस बारे में डिस्कस किया है इस एडिटोरियल के बाद, ये टाइटल हो गया, पहले टाइटल में मिल गया। पार्किंसंस डिजीज़ इज़ ए न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, पार्किंसन डिजीज़ की ये डेफिनेशन होगी भाई, ठीक है। ये पॉइंट भी हमने नोट कर लिया ताकि हम जब इसकी कंप्रीहेंशन करें तो, और मीनिंग जैसे कोई भी वर्ड है उसको कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। कैरेक्टराइज बाय प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ न्यूरॉन्स, कि इसका कारण क्या है कि प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ न्यूरॉन्स का लगातार लॉस होना। न्यूरॉन्स क्या है वो देखिए, ठीक है। दैट प्रोड्यूस डोपामाइन, न्यूरॉन क्या प्रोड्यूस करते हैं, डोपामाइन, ये वर्ड नोट कर लिया, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर, ए न्यूरोट्रांसमीटर है ये। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, डोपामाइन। सेल थेरेपी, स्पेसिफिकली रिप्लेंसिंग, चेक द वर्ड रिप्लेंस, ठीक है। डोपामाइन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स इन द ब्रेन में न्यूरॉन्स पैदा करते हैं। कुड प्रोवाइड ए पोटेंशियली मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट विथ फीवर एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। टू एग्जामिन द सेफ्टी एंड पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स ऑफ सेल थेरेपी और पार्किंसंस डिजीज़, रिसर्चर्स क्योटो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर, जो जापान में एक डेटा और आ गया, जापान की यूनिवर्सिटी का जिक्र है, इसका नाम याद रखिए। उन्होंने क्या किया, 1 और 2 ट्रायल, उन्होंने 2 ट्रायल किए, फर्स्ट और सेकंड, उसमें 7 पेशेंट्स वर इंक्लूडेड, याद रखिए नंबर 7 था जापान वाली में। रिसीव ट्रांसप्लांटेशन ऑफ डोपामिनर्जिक प्रोग्रेन, नो सीरियस एडवर्स इवेंट्स वर रिपोर्टेड, कोई भी सीरियस, इसका कंक्लूजन क्या लिखा, कोई सीरियस एडवर्स इफेक्ट नहीं इसमें नज़र आया, ठीक है। उसके बाद रिसर्चर्स आल्सो ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व किया, अगला पॉइंट क्या है, डिक्रीज इन मोटर सिम्टम्स एसोसिएटेड विद पार्किंसन डिजीज़। ये इम्पोर्टेंट था कि जो मोटर सिम्टम्स हैं पार्किंसन डिजीज़ के साथ, उसमें गिरावट देखी गई, ये सेकेंडरी आउटकम था उसका, ठीक है। और उसके बाद क्या था, उसके बाद हाउएवर दीज रिजल्ट्स, एक और रिसर्च हुई, ये है रिसर्चर्स फ्रॉम मेमोरियल स्लोन कैटरिंग कैंसर सेंटर न्यूयॉर्क में, ये सेकंड एक और रिसर्च हुई। 2 रिसर्च के बारे में इसमें बात की गई थी, पहली क्योटो में की जापान, दूसरा न्यूयॉर्क की थी। उसने क्या किया, एक्सप्लोर द सेफ्टी ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, ठीक है, प्रोजेनेटर सेल प्रोड्यूस्ड ड्राइव्ड फ्रॉम ह्यूमन एम्ब्राइक सेल्स, 12 पेशेंट, यहाँ 12 पेशेंट्स पे ये काम किया गया। वहाँ 7 था, यहाँ कितना है 12। अमेरिका के में न्यूयॉर्क में गया, उसमें 12 पेशेंट थे। रिसीव्ड सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन, यहाँ सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन था, ठीक है। टू बेमेंडेन पुटामिन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ब्रेन, और पुटामिन ऑन बोथ साइड ऑफ द ब्रेन पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। वेयर, ये आंसर यहाँ हो गया। 5, जिसमें से 5 पार्टिसिपेंट रिसीव्ड ए लो डोज, 5 को लो डोज दिया गया, ठीक है, और 7 रिसीव्ड ए हाई डोज, 7 को हाई डोज दिया गया, ओके। तो इस प्रकार ये डेटा हमने इसका कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमने ये मैसेज पढ़ लिया, अब हम नीचे जाके देखेंगे। अब ये इसकी समरी है। 2 इंडिपेंडेंट क्लिनिकल ट्रायल्स और डेमोस्ट्रेट करने के लिए स्टेम सेल थेरेपी और पार्किंसन डिजीज़, पब्लिश्ड इन नेचर में पब्लिश हुआ। अब हम इसको मान लीजिए आपके एग्जाम में ये आया मैसेज, अब हम इसको स्कैन कर रहे हैं, मेन पॉइंट नोट कर लें। इन्वेस्टिगेटर यूज सेल ड्राइव्ड फ्रॉम ह्यूमन प्लूपोटेंट स्टेम सेल्स एंड ह्यूमन एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स टू एग्जामिन द यूज ऑफ स्टेम सेल्स फॉर पार्किंसन, ये था, ठीक है, डिजीज़। सेल थेरेपी, इसमें जाके फिर ये आ गया, और उसके बाद ये क्योटो यूनिवर्सिटी में 5 था, ये 7 था, और स्टेज 1 और स्टेज की इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, 7 पेशेंट्स के ऊपर किया। उसके बाद आ गया न्यूयॉर्क में, उसने 12 पेशेंट्स के साथ किया, 12 में से ये 12 पेशेंट हो गए, 5 पेशेंट लो डोज दिया गया, 7 पेशेंट्स को हाई डोज दिया गया, ठीक है। देयर वर सीवियर एडवर्स रिलेटेड टू थेरेपी ड्यूरिंग 18 मंथ्स का फॉलोअप किया गया, ठीक है। सम इम्प्रूवमेंट इन मोटर फंक्शन में इम्प्रूवमेंट देखा गया, ठीक है। वाज ऑब्जर्व्ड इन पेशेंट,
ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हमने नोट किया, ये क्वेश्चन में आ सकता है। हावर इम्प्रूवमेंट वेरिड अक्रॉस मेजर्ड पैरामीटर, लेकिन इम्प्रूवमेंट वेरिड थी, स्टेबल नहीं थी, किसी में कुछ थी किसी में कुछ थी। अब रिसर्चर आल्सो ऑब्जर्व ए डिक्रीज इन मोटर सिम्टम्स डिक्रीज एसोसिएटेड विद पार्किंसन डिजीज। मोटर सिम्टम्स किसके साथ एसोसिएटेड है? पार्किन डिजीज के साथ। इन 4 ऑफ द 6 पार्टिसिपेंट, 6 में से 4 पार्टिसिपेंट्स को हु कंटिन्यू ट्रायल द एफिकेसी ऑफ एवेल्यूशन वाइल नॉट टेकिंग द स्टैंडर्ड मेडिकेशन इन 5 वाइल टेकिंग मेडिकेशन। 6 में से 4 जो मेडिकेशन नहीं ले रहे थे और 5 मेडिकेशन ले रहे थे, ठीक है, लेकिन ये रिजल्ट वेरिड थे। तो अब हमने इसको स्किम कर लिया और स्कैन कर लिया, मेन डेटा नोट कर लिया। अब इसके हम क्वेश्चन को चलते हैं, एमसीक्यूज कर लेते हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन के, सिंपल। अब हम इस पैसेज को कंसल्ट नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव रेड इट 2 टाइम्स, हमने इसको 2 बार पढ़ लिया है। अब इसको पढ़ने के बजाय हम इसके क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हमने कोई क्वेश्चन नहीं देखा है। एग्ज़ाम में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में क्या है, थोड़ी स्ट्रेटजी आपने चेंज करनी पड़ेगी पैसेज के अनुसार। अगर पैसेज इजी है तो आप उसको 1 मिनट के अंदर सारे को जो ना स्किम कर लें, फिर क्वेश्चंस देख लें, फिर आप दोबारा उस क्वेश्चंस के एक के आंसर फाइंड आउट कर लें। अब यहाँ क्योंकि हम एडिटोरियल अखबार चाय के साथ सुबह चाय ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं और अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने रेफर बैक करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। ये देखो, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ट्रायल्स मेंशन इन द पैसेज? क्या फोकस था? एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ स्टेम सेल्स पार्किंसंस, हमने देखा कहीं पीछे जाके। विच यूनिवर्सिटी कंडक्टेड फेज 1 और 2 ट्रायल? काइटो थी है, काइटो यूनिवर्सिटी जापान, जिसने फेज 2, 1 और ये किया था, हमने रेफर बैक नहीं किया। सेल्स ट्रांसफर इन काइटो यूनिवर्सिटी ट्रायल कंसर्न में क्या था? ये था डोपामिनर्जिक प्रोजेनिटर सेल्स। और हाउ मैनी पेशेंट मेमोरियल सलोन कैटरिंग में कितने थे? 12, ये 12 पेशेंट सी आंसर हो गया। उसमें 7 थे जापान वाली में, इसमें 12 थे। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ? 18 महीने था, सिंपल। व्हाट वाज ए सेकेंडरी आउटकम? सेकेंडरी आउटकम क्या थी इसकी? सेकेंडरी आउटकम ये थी कि भाई इसके अंदर इम्प्रूवमेंट इन मोटर फंक्शन था। मोटर फंक्शन ये बढ़ाया था, मैंने बताया था फ्रेज मोटर फंक्शन, इसको याद रखिए। उसके बाद हाउ मैनी पार्टिसिपेंट शोड डिक्रीज? कितने पार्टिसिपेंट डिक्रीज किया? 4 ने डिक्रीज किया। व्हाट इज द पार्किंसन डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स डोपामाइन कम हो जाते हैं धीरे धीरे, इसलिए पार्किंसन हो जाती है। वेयर वर द ट्रांसप्लांटेड सेल्स प्लेस्ड इन मेमोरियल सलोन? ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है? ये पूछ सकते हैं, न्यूयॉर्क की, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये है पुटेमिन ऑन बोथ साइड्स ऑफ ब्रेन, मैंने कहा था ब्रेन के दोनों साइड में, ये उत्तर हमने मालूम पड़ लिया। व्हाट वाज द नॉट रिपोर्टेड इन काइटो? काइटो यूनिवर्सिटी की ट्रायल में क्या रिपोर्ट नहीं है? सीरियस एडवर्स इवेंट्स। इसके बाद एंटोनिम सिनोनिम्स कर लेंगे, सिंपल। डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है दिखाना, शो करना। सेफ्टी का मतलब सिक्योरिटी। प्रोग्रेसिव एडवांसिंग, रिप्लेसिंग, रिसोर्सिंग। इफेक्टिव सक्सेसफुल, एडवर्स अनफेवरेबल, कंडक्टेड, परफॉर्म, ड्राइव्ड, ऑब्टेन्ड, ऑब्जर्व्ड, नोटिस, इम्प्रूवमेंट, एनहांसमेंट। एंटोनिम्स देख लेते हैं। सेफ्टी उसका अलग हो गया, डेंजर। प्रोग्रेसिव आगे बढ़ना, रिग्रेसिव नीचे जाना, ये ऊपर जाना। इफेक्टिव प्रभावित, इनफेक्टिव कोई प्रभाव नहीं। एडवर्स बुरा प्रभाव, फेवरेबल अच्छा। कंडक्ट करना, अबेंडन करना। ड्राइव करना, लॉस्ट हो जाना। ऑब्जर्व करना, इग्नोर करना। इम्प्रूवमेंट, डिटोरिएशन। मिनिमल, मैक्सिमल। सक्सेस, फेल्योर। ये इसके आपके एंटोनिम्स हो गए, सिंपल सी। अब और देखते हैं सिनोनिम्स बताना है थेरेपी का। थेरेपी का मतलब है डिजीज नहीं होती, इंजरी नहीं होती, ये एक ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट है, सिंपल सा वर्ड है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेफ का एंटोनिम्स बताना है। सेफ का मतलब सिक्योर है, ये तो सेम मीनिंग हो गया, ये भी सेम मीनिंग हो गया, और ये थोड़ा अलग है काम, इसको भी आप इसी कैटेगरी में रख सकते हैं। तो बच गया कौन सा बी, ये एलिमिनेशन मेथड से हमने इसका आंसर निकाल दिया, रिस्की, ठीक है। द ट्रायल, द इफेक्टिवनेस, डाउटेड, डेमोस्ट्रेट, इग्नोर्ड, या क्या है डेमोस्ट्रेटिव, ट्रायल में डेमोस्ट्रेट किया गया, तो ये यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा। करेक्ट स्पेलिंग रिसीव की, RECEIVE, सिंपल, ये तो आप कर लेंगे। न्यूरॉन इज़ द ब्रेन एज मसल इज़ टू, जैसे न्यूरॉन ब्रेन के साथ जुड़ी है, मसल्स किस किस के साथ जुड़ी है, मसल्स आपकी लिम्ब के साथ जुड़ी है, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा लिम्ब।
एनोलॉजी है भाई, ये एनोलॉजी का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, न्यूरॉन ब्रेन के साथ है, ये रिलेशन है, रिलेशन की एनोलॉजी है। अब कुछ में एंटोनिम्स की आ जाएगी, कुछ में सिनोनिम्स की। अंडर कंट्रोल, अंडर कंट्रोल कंटेक्स्ट है ईडियम, अंडर कंट्रोल आउट ऑफ ऑर्डर तो हो नहीं सकता, अंडर कंट्रोल हो गया तो ये तो एलिमिनेट करते हो। मैनेज इफेक्टिवली ये हो गया। इनक्योर्स भी नहीं हो सकता, इनक्योर्स का मतलब भी अफरा तफरी, अनसुपरवाइज भी अफरा तफरी, तो एलिमिनेशन मेथड से 3 उड़ा दिए, बच गया बी। अगला है प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ न्यूरॉन्स कैन बी रिफ्रेज्ड एज ग्रेजुअल डिक्लाइन इन नर्व सेल्स, ये उत्तर हो गया। व्हाट डज न्यूरो डीजनरेटिव मीन, न्यूरो डीजनरेटिव का मतलब क्या है, रिलेटेड टू नर्व डैमेज, इसका मतलब ये इसकी डेफिनेशन होगी, ये पैसेज का मेन पॉइंट है। अब सेंटेंस करेक्ट करना है, ये रिसर्चर्स है, देखो ये प्लूरल है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। प्लूरल के साथ कभी हैज़ नहीं आता, उसके साथ हमेशा हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस था, ठीक है। अगला देखो, डोपामिनर्जिक रेफर्स टू सेल प्रोड्यूसिंग डोपामाइन, ये किससे रिलेटेड है, यानी ये इसका सिनोनिम क्या है, किससे कंसर्न है, रिलेशन है, वन वर्ड है, ये है सेल्स प्रोड्यूसिंग डोपामाइन। प्रीफिक्स और सफिक्स, ट्रीट का ट्रीटमेंट हो जाएगा, ये हो गया, और किसी में सफिक्स है ही नहीं, एक में सफिक्स है, प्रीफिक्स भी पूछ सकता है जो आगे लगती हो, इसके सफिक्स होती जो पीछे लगती हो, ठीक है, सिंपल। ट्रू और फॉल्स बताना है। द पैसेज स्टेट्स दैट स्टेम सेल थेरेपी क्योर पार्किंसन डिजीज, क्या ये क्योर करती है या नहीं करती, फॉल्स, फॉल्स क्योर नहीं करती। वाई वर नो सीरियस एडवर्स इवेंट्स और रिपोर्टेड, क्यों नहीं, बिकॉज द सेफ्टी ऑफ द प्रोसीजर। वर्ड इश्यूज, चूज द करेक्ट वर्ड। द शोड मिनिमल, द रिजल्ट शोड मिनिमल, क्या रिजल्ट्स, एक रिजल्ट से ज़्यादा आए थे, एक दो तो एक यूनिवर्सिटी ने करी थे, 2 एक यूनिवर्सिटी ने करी थी, 4 हो गए, 4 एक से ज़्यादा हैं तो रिजल्ट आ जाएगा। पैसेज के रेफरेंस में आंसर देना था। सेफ्टी को हम रिस्क में, यानी सेफ्टी है वर्ड एक, और रिस्क इसका एंटोनिम्स है। तो सक्सेस का एंटोनिम्स क्या होगा, फेल्योर है कहीं, ये रहा ए, तो इसमें फेल्योर आ जाएगा। यानी यहाँ एनोलॉजी जो आपने प्रयोग की है वो एंटोनिम्स के हिसाब से की, तो इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं। फॉलोअप का मतलब सिंपल है, इनिशियल चेक करना, मीनिंग है ये, इडियम है। और शाम को आज आपको 100 ईडियम्स, इंडियन ईडियम्स कराएंगे, इंडियन 100 ईडियम्स जो भारतीय हैं, जो भारत में कॉमन यूज होते हैं, ठीक है, वो आपको वैसे भी आना चाहिए। पोटेंशियली मोर इफेक्टिव मतलब पॉसिबली मोर सक्सेसफुल। अगला है वोकैबुलरी, प्रोजेनेटर मीन्स परसिक्यूटर। सेंटेंस करेक्शन, 2 पेशेंट, 12 पेशेंट, ग्रेटर देन 1 है तो पेशेंट नहीं आएगा, पेशेंट्स आएगा, यहाँ मिस्टेक है, सिंपल। कंप्रीहेंशन, मेजर पैरामीटर्स, इम्प्रूवमेंट इन मोटर फंक्शंस। तो इस प्रकार जो ये पैसेज था हमने देखा, आपका ये पैसेज हमने देखो एक बार भी रेफर बैक किया हो तो, अब आप बताएं ये पैसेज हमने एक बार भी अगर रेफर बैक किया हो तो, हमने एक बार इसको सीरियसली थोरोली पढ़ लिया और उसके बाद हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, उससे कितना बेनिफिट हुआ आपको, आपने 50 क्वेश्चंस कर लिए और सारे CUT के क्वेश्चन इस पैसेज में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है विच वाज लेफ्ट आउट, जो बच गया हो, विच यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, जो आपको समझ में नहीं आया हो। सो दिस इज द राइट स्ट्रेटजी टू रीड एंड एनालाइज editorial of any good newspaper. I am doing the Hindu, okay, you also do. So benefit of reading editorial of any newspaper for the preparation of CUT English, कितना बेनिफिट है। 10 बजे की सीरीज़ का आप देखें कि हिंदू का एनालिसिस करते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, अंग्रेजी भी सीखते हैं, वोकैबुलरी डेवलप करते हैं, रीडिंग कंपेरिजन भी करते हैं, स्किम भी करते हैं, स्कैन भी करते हैं, राइटर्स का
एटीट्यूड भी देखते हैं, पैसेज भी देखते हैं, फैक्चुअल है, नैरेटिव है या लिटरेरी है. देयर आर सो यू कैन से एम्पल ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डूइंग this editorial. Okay, keep on doing till your exam begin on 8th. All the best. Daily do, daily take one editorial, because क्यों current topic के बारे में, research paper के बारे में, what you get in the examination, you get questions from you can say latest topics से ही सवाल जवाब आते हैं. No cramming, no rot लर्निंग, नो ब्रेन रोट. कोई ब्रेन रोट नहीं, रटना नहीं, इन्फीरियर प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ एडिटोरियल पढ़िए, 1 घंटा जरूर दीजिए. उसके बाद आप जितना समय है डू अकॉर्डिंगली. बाय बाय, थैंक यू, सी यू.